विवेक की गलतियां बताने बैठो ना तो सुबह से शाम हो जाएंगी, और उसके बावजूद तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहे। और वीर उस बेचारे ने तो एक गलती की है, वो भी निया के भले के लिए। उसके बावजूद तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहे मायके में। आज आपने जो किया ठीक नहीं किया। राधिका की मर्जी के खिलाफ उसे जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। कभी कभी इस पल में जो गलत लगता है ना लक्ष्मी, बाद में सोचने पे उसी में समझदारी लगती है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि ये फैसला भी उन फैसलों में से है। साफ दिखाई दे रहा है कि गलती वीर की है, फिर भी आप। लक्ष्मी, गुस्सा इंसान के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए ठीक से सोच नहीं पा रही। बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल पूछूं तुमसे। माता रानी ना करे, अगर कल को रेवती ये घर छोड़ के चली जाए तो क्या तुम उसे वापस ले आओगी? हाँ, रेवती के बिना तो मेरा घर अधूरा है, बिल्कुल वापस ले आऊंगी। अगर वो ना मानी तो? समझाऊंगी उसे, कहूंगी कि अपने लिए ना सही विहान के लिए वापस आ जाए, क्योंकि बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार जरूरी होता है। और अगर ये कहे वो कि मुझे विवेक के साथ रहना ही नहीं है तो? विवेक की गलतियां बताने बैठो ना तो सुबह से शाम हो जाएंगी, और उसके बावजूद तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहे। और वीर उस बेचारे ने तो एक गलती की है, वो भी निया के भले के लिए। उसके बावजूद तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहे मायके में। ये सही है? तुम भी थी ना वहां जब राधिका ने कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी और अब मैं यहीं रहूंगी। बस उसी पल विवेक ने उसके खर्चे को लेकर सारे हिसाब किताब जोड़ने शुरू कर दिए। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ वीर। उसने निया की जिम्मेदारी लेते हुए राधिका की सैलरी में वो पैसे ऐड करने तब से शुरू कर दिए जब उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था, ताकि राधिका पर कोई बोझ न बढ़े और निया और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई समझौता ना करना पड़े। इसके बावजूद उसका निया और राधिका के लिए प्यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दिखता है वीर राधिका और निया से प्यार करता है, इस बात से इनकार नहीं है मुझे, पर मुझे एतराज उसके प्यार जताने के तरीके से है। वो हर बात से छुपाता क्यों है? क्योंकि जताना उसका स्वभाव में नहीं है। अगर उसका बस चलता ना लक्ष्मी, तो ये बात वो जिंदगी भर किसी के सामने ना लाता। अब एक और सच भी सुन लो तुम। मुझे नौकरी वीर की वजह से ही मिली। हाँ, उस लड़के ने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की। जो हमारे अपने खुद के बच्चे ना सोच सके वो उसने कर दिया। हर मुश्किल में वो खड़ा रहा है हमारे साथ। उसके एहसानों का बदला हम नहीं चुका पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं लक्ष्मी, एक पल के लिए गुस्से को साइड में रख के ठंडे दिमाग से सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वीर कितना गलत और कितना सही है। मम्मा जल्दी बनाओ ना, मुझे स्कूल पे जाना है। हाँ बेटा, बस कर रही हूँ। अच्छा, एक बार अपने बैग में चेक करो, मैंने सारी बुक्स रख दी है ना? हाँ मम्मा। आ गया नाश्ते वाला आ गया। वे पापा, कल रात आप कहाँ पे सो रहे थे? गुड़िया तुम्हारे बगल में सो रहे थे और कहाँ सो रहे? झूठ। कल रात मैंने आपका बहुत वेट किया, पर आप आए नहीं। कल हमने स्टोरी भी नहीं सुनी। गुड़िया देखो क्या है, हम कल आए थे और जब तक हम आए तुम सो गई थी। लगता है कल तुम यान भैया के साथ खूब खेली हो, तभी थक के हम आने से पहले सो गई। तो फिर जल्दी आना चाहिए था ना। अरे हाँ हमारी झांसी की रानी, हमसे गलती हो गई, अगली बार जल्दी है, ठीक है?